बोल गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण चल रहा है और आज है 74वां सर्ग। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह जो कुछ उपजा है इसे तुम चित्त से उपजा जानो। यह जैसे उपजा है तैसे उपजा है। अब तुम इसकी निवृत्ति के लिए यत्न करके आत्मपद में चित्त लगाओ, तब यह जगत भ्रम नष्ट हो जाएगा। हे राम जी, इस चित्त पर एक चिताख्यान जो पूर्व हुआ था उसे सुनो। जैसे मैंने देखा है तैसे ही तुमसे कहता हूँ। एक महाशून्य वन था और उसके किसी कोने में यह आकाश स्थित था। उस उजाड़ में मैं एक ऐसा पुरुष देखा मैंने, जिसके सहस्र हाथ और सहस्र लोचन थे और चंचल और व्याकुल रूप था। उसका बड़ा आकार था और सहस्र भुजाओं से अपने शरीर के मारे आप ही कष्टमान हो अनेक योजनों तक भागता चला जाता था। जब दौड़ता दौड़ता थक जाए और अंग चूर्ण हो जाए तो एक कृष्ण रात्रि की नाई भयानक रूप कूप में जा पड़े, और जब कुछ काल बीते तब वहाँ से भी निकलकर कंज के वन में जा पड़े, और जब वहाँ कंटक चुभे तो कष्ट पावे। जैसे पतंग दीपक को सुख रूप जान पड़ता है उसमें प्रवेश करे और नाश हो, तैसे ही जहाँ सुख रूप जान के प्रवेश करे वहाँ ही कष्ट पावे और फिर उसी वन में जा पड़े। फिर वहाँ से निकलकर आपको अपने ही हाथों से मारे और कष्टमान हो, और फिर दौड़ता दौड़ता कूप में जा पड़े। वहाँ से निकलकर फिर कदली के वन में जावे और उससे निकलकर फिर आपको मारे। जब कदली वन में जावे तब कुछ शांतिमान और प्रसन्न हो दौड़े और आपको मारे और कष्टमान होके दूर से दूर जा पड़े। उसी प्रकार वह अपना किया आप ही कष्ट भोगे और भटकता फिरे। तब मैंने उसको पकड़ के पूछा कि अरे तू कौन है, यह क्या करता है और किस निमित्त करता है, तेरा नाम क्या है और यहाँ क्यों मिथ्या जगत में मोह को प्राप्त हुआ है। तब उसने मुझसे कहा कि ना मैं कुछ हूँ, ना यह कुछ है और ना मैं कुछ करता हूँ। तू तो मेरा शत्रु है, तेरे देखने से मैं नाश होता हूँ। इस प्रकार कहकर वह अपने अंगों को देखने और रुदन करने लगा। एक क्षण में उसका बपू नाश होने लगा और प्रथम उसके शीश, फिर भुजा, फिर वक्षस्थल और फिर उदर क्रम से गिर पड़े। जैसे स्वप्न से जागे स्वप्न का शरीर नष्ट होता है, तब मैं नीत शक्ति को विचार के आगे गया तो एक और पुरुष इसी भांति का देखा। वह भी इसी प्रकार आपको आप ही प्रहार करे, कष्टमान हो और पूर्वोक्त क्रिया करे। जब उसने मुझको देखा तब प्रसन्न होकर हंसा और मैंने उसको रोक के उसी प्रकार पूछा तो उसने भी मेरे देखते देखते अपने अंगों को त्याग दिया और कष्टवान और हर्षवान भी हुआ। फिर मैं आगे गया तो एक और पुरुष देखा। वह भी इसी प्रकार करे कि अपने हाथों से आपको मार के बड़े अंधे कुएं में जा पड़े। चिरकाल पर्यंत मैं उसको देखता रहा और जब वह कूप से निकला तब मैंने उस पर प्रसन्न होकर जैसे दूसरे से पूछा था पूछा, पर वह मूर्ख मुझको न जान के दूर से त्याग गया और जो कुछ अपना व्यवहार था उसमें जा लगा। इसके अनंतर चिरकाल पर्यंत मैं उस वन में विचरता रहा तो उसी प्रकार मैंने फिर एक पुरुष देखा कि वह आप ही आपको नाश करता था। निदान जिसको मैं पूछूं और जो मेरे पास आवे उसको मैं कष्ट से छुड़ा दूं और आनंद को प्राप्त करूं, और जो मेरे निकट ही ना आवे, मुझको त्याग जावे, तो उस वन में उसका वही हाल हो और वही व्यवहार करे। हे राम जी, वह वन तुमने भी देखा है, परंतु तुमने वह व्यवहार नहीं किया और उस अटवी में जाने योग्य भी तुम नहीं। तुम बालक हो और वह अटवी महाभयानक है, उसमें प्राप्त हुए कष्ट से कष्ट पाता है। इति श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे चित्तोपाख्यान वर्णन नाम 74तमः सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राम जी बोले, हे ब्राह्मण, वह कौन अटवी है, मैंने कब देखी है और कहाँ है, और वे पुरुष अपने नाश के निमित्त क्या उद्यम करते हैं, सो कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, वह अटवी दूर नहीं और वह पुरुष भी दूर नहीं। यह जो गंभीर बड़ा आकार रूप संसार है वही शून्य अटवी है
और विकारों से पूर्ण है। यह अटवी भी आत्मा से सिद्ध होती है। उसमें जो पुरुष रहते हैं वे सब मन हैं और दुख रूपी चेष्टा करते हैं। विवेक ज्ञान रूपी मैं उनको पकड़ता था। जो मेरे निकट आते थे वे तो जैसे सूर्य के प्रकाश से सूर्यमुखी कमल खिलाते हैं, तैसे मेरे प्रबोध से प्रफुल्लित होकर महामति होते थे और चित्त से उपशम होकर परम पद को प्राप्त होते थे। और जो मेरे निकट ना आए और अविवेक से मोहे हुए मेरा निरादर करते थे वे मोह और कष्ट ही में रहे। अब उसके अंग प्रहार, कूप, कंज और केले के वन का उपमान सुनो। हे राम जी, जो कुछ विषय अभिलाषाएं हैं वे उस मन के अंग हैं। हाथों से प्रहार करने का मतलब यह है कि सकाम कर्म करते हैं और उनसे फटे हुए दूर से दूर दौड़ते हैं और मृतक होते हैं। अंधकूप में गिरना यही विवेक का त्याग करना है। इसी प्रकार वह पुरुष आपको आप ही प्रहार करते भटकते फिरते हैं और अभिलाषा रूपी सहस्र अंगों से घिरे हुए मृतक होकर नरक रूपी कूप में पड़ते हैं। जब उस कूप से बाहर निकलते हैं तब पुण्य कर्मों से स्वर्ग में जाते हैं। वही कदली के वन के समान है, वहाँ कुछ सुख पाते हैं। स्त्री पुरुष कलत्र आदि कुटुंब कंज के वन हैं और कंज में कंटक होते हैं। सुपुत्र धन और लोगों की कामना है, उनसे कष्ट पाते हैं। जब महापाप कर्म करते हैं तब नरक रूपी अंधकूप में पड़ते हैं और जब पुण्य कर्म करते हैं तब कदली वन की नाई स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, तो कुछ उल्लास को भी प्राप्त होते हैं। हे राम जी, गृहस्थाश्रम महादुख रूप कंज वन की नाई है। ये मनुष्य ऐसे मूर्ख हैं कि अपने नाश के निमित्त ही दुख रूप कर्म करते हैं। उनमें जो विहित करके विवेक के निकट आते हैं वे शुभ अशुभ कर्मों के बंधन से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होते हैं और जो विवेक से हित नहीं करते वे दूर से दूर भटकते हैं। हे राम जी, जो पुरुष भोगने के निमित्त तप आदि पुण्य कर्म करते हैं वे उत्तम शरीर धर के स्वर्ग सुख भोगते हैं। वे जो मन रूपी पुरुष मुझको देख के कहते थे कि तू हमारा शत्रु है, तुझसे हम नष्ट होते हैं और रुदन करते थे, वे विषय भोग त्यागने के निमित्त मूर्ख चित्त मनुष्य कष्ट पाते थे, क्योंकि मूर्खों की प्रीति विषय में होती है और उसके त्यागने से वे कष्टमान होते हैं और विवेक को देख के रुदन करने लगते हैं कि ये अर्ध प्रबुद्ध हैं। जिनको परम पद की प्राप्ति नहीं हुई वे भोगों को त्यागे से कष्टवान होते हैं और रुदन करते हैं। जब अर्ध प्रबोध मूर्ख चित्त अभिलाषा रूपी अंगों से तपायमान हुआ अज्ञान को त्याग करता है और विवेक को प्राप्त होता है, तब परम तुष्टिमान हो हंसने लगता है। इससे तुम भी विवेक को प्राप्त होकर संसार की वासना को त्यागो, तब आनंदमान होगे। पूर्व के स्वभाव और नीच चेष्टा को त्याग कर वह इसलिए हंसता है कि मैं मिथ्या चेष्टा करता था और चिरकाल पर्यंत मूर्खता से कष्ट पाता रहा। हे राम जी, जब इस प्रकार विवेक को प्राप्त होकर चित्त परम पद में विश्राम पाता है तब पूर्व की दीन चेष्टा को स्मरण करके हंसता है। हे राम जी, जब मैं उस मन रूपी पुरुष को रोककर पूछता था और वह अपने अंगों को त्यागता जाता था, वह भी सुनो, मैं विवेक रूप हूँ। जब मैं उस चित्त रूपी पुरुष को मिला तब उसके सहस्र हाथ और सहस्र लोचन रूपी अभिलाषाओं का त्याग हुआ और वह अपने प्रहार करने से भी रह पाया। और जब उस पुरुष का शीश और परिच्छिन्न देह अभिमानी गिर पड़ा तब दुर्वासना रूपी अंगों को उसने त्याग दिया। उनको त्याग कर वह आप ही नष्ट हो गया। सो अहंकार ने अपनी निर्वाणता को देखा अर्थात परब्रह्म में लीन हो गया। हे राम जी, पुरुष को बंधन का कारण वासना है। जैसे बालक विचार से रहित चंचल रूपी चेष्टा करता है और कष्ट पाता है, और जैसे कुशवरी कीट आप ही अपने बैठने की गुफा बना के फंस मरती है, तैसे ही मनुष्य अपनी वासना से आप ही बंधन में पड़ता है। जैसे मरकट लकड़ी में हाथ डाल के कील को निकालने लगता है और लीला करता है तो उसका हाथ फंस जाता है और कष्ट पाता है, तैसे ही अज्ञानी को अपनी चेष्टा ही बंधन करती है, क्योंकि विचार बिना करता है इससे। हे राम जी, तुम चित्त से शास्त्र और संतों के गणों में चिर पर्यंत चलो।
जो कुछ अर्थशास्त्र में प्रतिपाद्य है उसकी दृढ़ भावना करो। जब अभ्यास से तुम्हारा चित्त स्वस्थ होगा तब तुमको कोई शोक ना होगा। हे राम जी, जब चित्त आत्मपद में स्थित होगा तब राग और द्वेष से चलायमान ना होगा, और जो कुछ देहादिकों से प्रच्छिन्न अहंकार है सो नष्ट होगा। जैसे सूर्य के उदय होने से बर्फ़ गल जाती है, तैसे ही तुच्छ अहंकार नष्ट हो जाएगा और सब आत्मा ही भासेगा। हे राम जी, जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तब तक शास्त्रों के अनुसार आनंदित आचार में विचरे, शास्त्रों के अर्थ में अभ्यास करे और मन को राग द्वेषादिक से मौन करे, तब पाने योग्य अजन्मा शुद्ध और शांत रूप पद को प्राप्त होता है और सब शोकों से तर कर शांत रूप होता है। हे राम जी, जब आत्म तत्व का प्रमाद है तब तक अनेक दुख प्रवृद्ध होते जाते हैं, शांति नहीं होती, और जब आत्मपद की प्राप्ति होती है तब सब दुख नष्ट हो जाते हैं। इति श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे चित्तोपाख्यान समाप्ति वर्णनम पंचसप्ततितमः सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।